नीतीश कुमार स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करते जा रहे हैं जी। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। ललन सिंह ही उनके उत्तराधिकारी थे। भाजपा ने तो पहले ही दूसरे झटके में स्पष्ट कर दिया कि इनका कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थिर रहने के लिए आने वाले 25 तक नीतीश के पास विधायक है क्या? सरकार तो गिरनी तय है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर गहन मंथन होती है, तह तक पहुंचते हैं, चीरफाड़ करके आपको बताते हैं कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है। जदयू के अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ललन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया है और कल ललन सिंह को नया कमान मिलेगा। यानी जदयू के अध्यक्ष के तौर पर आज उनका इस्तीफा हो चुका है और नए अध्यक्ष के तौर पर कल उनकी ताजपोशी होगी। डॉक्टर साहब का कहना है कि ललन सिंह को कमान देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू पर ताला लटका दिया है। अक्सर आप जदयू कार्यालय में ताला लटकते हुए सुने होंगे, लेकिन इस बार जदयू पर ताला लटक गया है। जदयू पर ताला कैसे लटक गया समझना पड़ेगा, सीधा समझाना मुश्किल है। कार्यालय थोड़ी है कि ताला लटका देने पर बंद हो जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि पहले ज़माने में जब बच्चे पैदा हुआ करते तो लोग कहते थे पूत के पाँव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो समझ में आ जाता देख के। जो फैसला नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से ले रहे हैं, इन फैसलों को देखकर ये तो समझ में आ रहा है दूर से बैठे बैठे हम लोग को। ऐसा नहीं है कि हम लोग कल राजनीति देखना शुरू किए बिहार की, अब जमाना हो गया है। अब नीतीश पलटने से पहले हम पलटा देते हैं नीतीश कुमार को। साल भर पहले ही नीतीश का प्रेडिक्शन करते चला था कि सरकार तो गिरनी तय है और नीतीश का पलटना भी तय है। फिर पलटेंगे ये भी बताते हैं आपको। लेकिन बीच में जो ये कर रहे हैं ये बिना सिर पैर का राजनीति है जी। जीता हुआ सीट राजद का छीन के हम लड़ेंगे, हार गए। अगर ये काम मांझी करते, कांग्रेस करती या कोई और पार्टी करती महागठबंधन में जी, तो राजद जीवित नहीं छोड़ती जी। राजनीति में जीवित नहीं छोड़ने का मतलब होता है कि रोज गरियाती एक प्रवक्ता रोज इस बात पे जीरा करता है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव की अपनी मोह माया है नीतीश के साथ, उनको पता है कि एक सर्टेन सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के सामने उनको हप लाइट करना पड़ता है जी। अब नीतीश क्या करेंगे तो नीतीश समझ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को तो उम्मीद रखनी होगी ना जी जी। आखिर ये गठबंधन जो बना है इसके साथ ही साथ ये भी नीति की बार बार नीतीश बोल भी रहे हैं जी कि तेजस्वी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, आगे चल के इन्हीं को संभालना है जी। अब तेजस्वी के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए एश्योरेंस, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब फैसलों की बात अब समझ लीजिए। देखिए जदयू की सीट तो थी नहीं, कुर्नी ले लिया, हार गए। भाजपा को कहने का मौका मिल गया, गोपालगंज में हार हुई ही थी जी। तो बैक टू बैक हार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन चुनावों को नीतीश भाजपा के अलग होने के बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था। गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव उतने प्रभावी नहीं थे जितना कि बिहार का एक सीट मात्र कुर्नी का उपचुनाव था जी। ये एहसास कराने के लिए था कि बिहार से जो एक जन क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिसको लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको तेजस्वी का सपोर्ट प्राप्त है, जिसको लेकर ललन सिंह शहीद होने के लिए तैयार हैं जी। ये क्या उस बड़े आयाम तक पहुंच पाएगा? क्या ये उतना प्रभावी हो पाएगा? तो भाजपा ने तो पहले ही दूसरे झटके में स्पष्ट कर दिया कि इनका कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में हरा दे रहे हैं महाराज, कहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जाइएगा? जो कुर्नी का उपचुनाव नहीं जीत सकती है पार्टी, वो अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री बनाएगी मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थिर रहने के लिए आने वाले 25 तक नीतीश के पास विधायक है क्या? नहीं, उसमें भी गड़बड़ है। अगर आज तेजस्वी कहते कि नीतीश चाचा अच्छा आपके साथ नहीं सरकार चलानी है, मैं व्यवस्था करता हूँ, तो नीतीश क्या करेंगे आप बताइए मुझे? भाजपा की तरफ देख जाएंगे, हाथ तो जोड़ेंगे, कहीं हाथ जोड़ेंगे। अरे ललन सिंह वाला कहेंगे जाइए, जो आदमी भाजपा से बात कर सकता है, हो सकता है अशोक चौधरी को कहें
कि जाइए आप ही बतियाइए। हो सकता है संजय झा को कहें जाइए आप बतियाइए इस बार, आरसीपी सिंह से दोस्ती बढ़ा दें। लेकिन इतना तय है कि ये व्यक्ति बिना सत्ता के नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी हाथ खींच लें तो नीतीश कुमार के ठीक है अब चुनाव में बताएंगे आप लोग, करा देते हैं, चुनाव में बताएंगे आप लोग को। ऐसा नहीं होगा। नीतीश जानते हैं कि इस बार जो विधायकों की संख्या है सामने सामने फरियाने की नहीं, वो पिछले बार से भी कम आएगी अगर चुनाव होता है तो। और इस बार लड़ाई में केवल राजद और भाजपा रहेगी। ये बात छोटे दलों को भी एहसास हो गया है जी। चिराग पासवान बार बार भाजपा को समर्थन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, चाहते नहीं हैं। चिराग चाहते हैं कि आइडियली वो चुनाव में डिसाइड करेगी किधर जाना है, लेकिन भाजपा के साथ जाना उनकी मजबूरी है। भाजपा बुला रही है। चिराग पासवान के अलावा मुकेश सहनी की मजबूरी है। करें तो क्या करें, कभी इसको समर्थन कभी उसको समर्थन, कभी अपना प्रत्याशी। बिहार की राजनीति ऐसे समय से गुजर रही है, ऐसे दौर से कि कुछ भी निश्चित नहीं है जी। लेकिन इस अनिश्चितताओं में एक निश्चित चीज हो गई है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी शुरू से ही ललन सिंह थे, किसी को समझ में नहीं आया जी। मतलब शुरू से ही ललन सिंह ही उनके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने जब कहा कि प्रशांत किशोर को कि तुमको बनाएंगे तब भी झूठ कहा था, उन्होंने जब आरसीपी को कहा तब भी झूठ कहा, और उन्होंने जब तेजस्वी को कहा है तब भी झूठ कहा। उपेंद्र कुशवाहा को भी झूठ कहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा तो कभी नहीं किए होंगे हमको लगता है। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो मैंने भाई थोड़ी उत्तराधिकारी होता है भाई का, ललन भाई है। ललन सिंह को कैसे बना देंगे, उनके साथ होगा कोई अलग रिश्ता, हम नहीं जानते। बहुत तरह की बात है। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ललन सिंह शिष्य भी हैं नीतीश कुमार के, और ललन सिंह समझते भी नीतीश कुमार की राजनीति को और शैली को। मुझे लगता है शायद आरसीपी को समझने में गलती हुई, खुद गलती कर गए प्रशांत किशोर, लेकिन ललन सिंह से ही समझते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार से अगर गिलास हाथ से छूट जाए और जमीन पर गिर के फूट जाए तो या तो गिलास दोषी है या जमीन दोषी है। नीतीश दोषी नहीं हो सकता, भारी हो सकता है गिलास। नहीं, नीतीश दोषी नहीं हो सकते हैं। वो तो आप तय कीजिए कि गिलास भारी था या गिलास करंट मार दिया हाथ में या गिलास ही गिरना चाहता था, नीतीश को बचा रहे थे, ये अपनी जगह है। लेकिन इतना मान लीजिए कि गलती या तो जमीन की होगी या गिलास की होगी, हाथ की नहीं हो सकती नीतीश कुमार की। ये बात ललन सिंह जानते हैं और यही पाइथागोरस का थ्योरम उनको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आज की जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निश्चित तौर पर जदयू का एक बड़ा संगठन का हिस्सा इस इंतजार में था कि नीतीश जो पिछले लॉकडाउन के टाइम में लौकुश समीकरणों को साधने का उन्होंने वादा किया था, जिस समीकरण पर ही उनको आगे चल के प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा भी करनी है, बननी नहीं चेष्टा करनी है। यही ओबीसी का वोट बैंक, इसी ओबीसी के जनाधार को पकड़ के चलना है। प्रॉमिसेस भी बहुत सारे किए गए, लेकिन जब डिलीवरी करने की बात आई तो उन्होंने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष एक पपेट बना दिया अपना जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भूमिहार समाज से बनाया। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, क्या जदयू को भूमिहार वोट करता है? क्या नहीं करता है? क्या ललन सिंह में ये काबिलियत है कि भूमिहारों का वोट जदयू की तरफ मोड़ दें? आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुर्नी में हम सामने आपके खड़े हैं। कुर्नी में तो ट्राई करके देख लिया महीना भर रह के वो जी। 10 भूमिहारों को अपने पाले में कर लेना एक अलग बात है, और भूमिहार का वोट अपने पाले में करना। वैसे तो 10 राजद को भी करते हैं, 10 मुकेश सहनी को भी करते हैं। 10 क्या, राजद को तो अच्छा खासा कर देगा भूमिहार। राजद ने भूमिहार को शुरू से सम्मान दिया है। राजद में भूमिहार डिसीजन मेकिंग में भी है जी। लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ नीतीश कुमार हर बात में हाँ नहीं तो नहीं। आप देखिए दो प्रदेश को देखिए, कहानी दो स्टोरी ऑफ 2 स्टेट्स। एक इसी बिहार में रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, एक इसी प्रदेश में रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष है जगदानंद सिंह। एक में रीढ़ की हड्डी है, दूसरे में नहीं है कि नहीं हम कैसे बता सकते हैं। दूसरे में भी होगी लेकिन हमको तो दिखती नहीं। अब आप समझ लीजिए, क्या समाज कोई भी पीछे जब चलता है, अनंत सिंह को नेता क्यों मानता है, सुजभान को नेता क्यों मानता है, आनंद मोहन को नेता क्यों मानता है? लोग जब भी नेता देखते हैं, डेमीगॉड्स देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसमें एक शक्ति दिखे, पावर दिखे, ताकत दिखे, दृढ़ निश्चय दिखे कि अड़ गए तो अड़ गए, उखाड़ने लगे पेट्रोल के तो उखाड़ दिया। ऐसी दृढ़ निश्चयता आप नहीं देखते हैं उमेश कुशवाहा में, और ऐसी दृढ़ निश्चयता आप
नीतीश कुमार में भी नहीं देखते। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के हरास का सबसे बड़ा कारण यही रहा। अब आप उसको जिस तरह से जस्टिफाई करना करिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था तो गलत नहीं किया, उनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ललन सिंह को अध्यक्ष बनाकर सामाजिक समीकरण जो साधने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। एक बात जान लीजिए, जगदानंद सिंह से 100 विवाद हुए हैं, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, तेज प्रताप का, पार्टी के नेताओं का, सबका हुआ जी। क्या जगदानंद सिंह को हटा दिया गया? क्या नहीं हटे। नीतीश कुमार के मंत्री होते जगदानंद सिंह तो हटा दिए होते तेजस्वी यादव जी। लेकिन अपने पार्टी संगठन की बात है तो आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैं बिहार के राजपूतों को नाराज नहीं करूंगा जी, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, लेकिन राजपूत हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। ये भरोसा है, इन राजपूतों ने हमें वोट दिया है, इनके समीकरण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके कारण से नहीं बिगाड़ेंगे। हाँ, मेरी मजबूरी है कि जिस मंत्रालय में मैंने मंत्री बनवाया था, वो मियाँ समाज से कार्तिक सिंह को और सुधाकर सिंह को राजपूत समाज से, उसमें मेरा प्रभाव नहीं है इस वक्त, तो आपके दबाव में मैं डालता हूँ दोनों को जी। उसका घाटा भी आपको हुआ, हमको नहीं हुआ। हमें गोपालगंज में हुआ था, मुकामा जीते हैं। आपको तो शुद्धता एक सीट पर लड़नी थी और आपको पूरी ताकत झोंक रही थी बिहार में, सरकार भी आप ही की थी। क्या हुआ? भाजपा ने आपको हरा दिया, आप कहीं के नहीं रहे। मतलब स्पष्ट है, नीतीश कुमार स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स करते जा रहे हैं जी। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें लगता है कि यादव, तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती केवल रखने, सरकार का बल चलाने और गठबंधन होने से हमें वोट कर देगा। उन्हें लगता है कि मुस्लिम केवल इस नाम पे वोट करेगा कि मैं लालू यादव को अब अच्छा बोलने लगा हूँ, कल तक बुरा बोल रहा था, लेकिन आज गठबंधन में हूँ, उनके साथ हूँ, उनके रहमो करम पे मुख्यमंत्री हूँ, तो उनको अच्छा बोल रहा हूँ। वाह, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो देखकर आपके मुनाफे को खुश हो। जनता का फायदा क्या है इसमें? यादवों का फायदा क्या है? मुसलमानों का फायदा क्या है इसमें? ना नीतीश कुमार कुछ करने जा रहे हैं यादवों के लिए, ना मुसलमानों के लिए वो कुछ करने जा रहे हैं। कल तक भाजपा के साथ थे, मुसलमानों ने देखा नहीं है क्या? जी देखा। जो भी भाजपा ने किया उसका जिन्होंने विरोध नहीं किया, उल्टा इनके किए का भाजपा विरोध करती थी, चुप रहते थे जी। तो ऐसे मौकापरस्त व्यक्ति को क्यों कोई बड़ा वोट बैंक अपना सपोर्ट करेगा? उस सीट पर अगर तेजस्वी होते तो बिल्कुल सपोर्ट किया होता वहाँ पर और ये सीट जीती होती वहाँ से राजद जी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं भूमिहार समाज के नेता को आगे करके नीतीश कुमार ने अपनी आगे की रणनीतियों को अभी समाप्त कर लिया है, एकदम शॉर्टलिस्ट कर दिया है, काट दिया है कि जाइए यहाँ से आगे रणनीति आप समझते रहिए कि क्या करना है। मैं भूमिहार को स्थापित कर रहा हूँ यहाँ पे। पार्टी ट्रेडिशनली लौकुश वोट बैंक की पार्टी रही है, लौकुश समाज के नेता रहे हैं। एक अच्छी बात ये लगी कि आज ललन सिंह के बगल में उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा के छाती पर कौन सा सांप लौट रहा होगा पता होगा, ये आप हम समझ सकते हैं। ये इस पार्टी के वो समर्थक समझ सकते हैं जो लगातार आंदोलित हैं हर जिले में जी। क्यों? क्योंकि संगठन को पूरी तरीके से समाप्त करने पर तुल गए हैं जी ललन सिंह। ऐसे में आगे चल के लवकुश समीकरण का जैसे ही कोई विकल्प मिलेगा, समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही कोई विकल्प मिलेगा, जदयू पूरी तरीके से एक समाप्त पार्टी बन जाएगी, खोखली, और एकदम पूरी तरीके से नया संगठन पैरेलल खड़ा हो जाएगा। आरसीपी सिंह के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया जी। पार्टी लॉन्च करते ही उनके पास बना बनाया एक संगठन आ जाएगा। ये सारे लोग जो आज ललन सिंह के कोई बहुत सारे लोग हैं, देखिए मैं खुल के बोलता हूँ, उमेश कुशवाहा हैं, बहुत खुश हैं, दिखते हैं खुश कि नहीं हमको अध्यक्ष बना दिया गया फिर से, मैं ललन सिंह जी के साथ हूँ। इस पार्टी के कई नेता हैं जो साथ में खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। जिस वक्त उनको ये एहसास हो जाएगा, और होने लगा है, गोपालगंज कुर्नी जीतकर भाजपा ने एहसास करा दिया है कि वो अपने दम पर सरकार बना लेगी बिहार में जी। और ये सारे नेताओं को जो इस समीकरण से अलग हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा भी एक विकल्प हो सकती है। और आरसीपी जिस दिन अपनी पार्टी बनाएंगे, इसमें सारे लोग भाग के जाएंगे और वहाँ से अपने चुनाव लड़ने की अपनी व्यवस्था कर देंगे, और तब भगदड़ बड़ी मचेगी। आज जो ताला मारा है ललन सिंह ने के पुनर्स्थापित करके नीतीश कुमार ने, देखिए ललन सिंह को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी। इस जगह पर निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का स्थान बनता था जी।
हो सकता है नीतीश कुमार आगे चल के कोई और रणनीति पर काम करें जब उनको भाजपा के साथ जाने का मन करते तो। लेकिन फिलहाल ललन सिंह को स्थापित करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें लवकुश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें लवकुश वोट से कोई मतलब ही नहीं रह गया। और ये बात वो जानते भी हैं कि लवकुश जो है पूरे बिहार में आंदोलित है, विरोध कर रहा है मेरा, और इससे नुकसान जो होगा वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब आप जानते हैं कि अब आपका सामान नहीं बिकेगा तो आप क्या करते दुकान? इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। जब आप जानते हैं कि नुकसान आपका मतलब आपका दुकान सामान ही नहीं बिकेगा दुकान में, तो अंततः क्या करते हैं? बंद करके घर चले ताला मारते हैं। तो नीतीश कुमार ने ताला मार दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ललन सिंह को एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कमान दी है, और इसकी प्रतिक्रिया पार्टी के अंदर क्या होती है, पार्टी के बाहर के लोग क्या देते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से लगातार जदयू में हाशिए पर चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को इस जगह पर बिठाया जाना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा इस जगह के हकदार थे, इस बात की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब तो आगे की रणनीति ललन सिंह ही फिर से तय करेंगे।